अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त नसरा टावर के बाहर मौजूद है। नसरा टावर के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबन तमाम सियासी जमातें पहुँच रही हैं। बिल्डर एसोसिएशन के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं ताकि किसी तरीके से इमारत को बचाना या इनसे इज़हार यकजहती की जाए। मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद। मोहसिन साहब, आज जिस तरह अखबार में इश्तिहार आ चुका है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने बिल्डिंग को मस्मार के लिए करने के लिए मशीनरी तलब की है। आज आखिरी दिन था, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कट चुके हैं, तो अब बचने का कोई चांस नहीं है? देखिए, बचने का कोई नहीं है। कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसमें अगर कोई चीज़ें कोर्ट को कंसिडर कर सकता है तो चीफ साहब भी कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। और चीफ साहब को सिर्फ यही कंसिडर करना है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को बुलाएं, इदारों को बुलाएं। और ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपनसेशन मिलनी है। तो इन लोगों को जिनको आप निकालने की बात करें, उनको कंपनसेशन तो दें। वो जाएंगे कहाँ? वो बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, बूढ़े हैं। तो इन लोगों को अगर हम लोग, जिन्होंने सारी एनओसीज़ लेने के बाद ये प्रोजेक्ट लिया है, उनका कोई भी कसूर नहीं, और खुदारा कोई ऐसा इदारा बना दें चीफ साहब, ताकि वहीं से एनओसी ले, जिसको कोई भी ये ना कहें कि गलत है। लोग एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। ये शहर सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन ही होगी जो हो रही है अभी। हमारे मेंबर अभी अगर 100 बिल्डिंगें बना रहे हैं तो 400 बिल्डिंगें इलीगल बन रही है शहर में। ये कच्ची आबादी आज इस शहर की 65% होती जा रही है। 54% थी 2 साल पहले, ये 8-10% और बढ़ गई है। तो कैसे, मतलब हम तो शहर को खुद ही, हमें इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम हर जगह बिल्डर के हवाले से भी खड़े हुए हैं। हमने इनको प्रपोज़ल भी कहा कि सीएम साहब बैठे, इसमें सीएस चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, और कोई मामला इन पब्लिक का हल करे जिनको हमें कंपनसेशन देना है। आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि सूबाई हुकूमत के अंदर जो करप्शन है वो इंतज़ामी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ रिमार्क्स नहीं है। और इंक्रोचमेंट सूबाई हुकूमत ऐसा लगता है कि हटाना ही नहीं चाहती। आप इंक्रोचमेंट की, या सारे लोग जितने भी आ रहे हैं वो बात करें, तो इस तरह एक देखने में आ रहा है कि जिस तरह चीफ जस्टिस को खाली विलन बनाकर पेश किया जा रहा है, बाकी जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, चीफ साहब भी वो हैं जो ये बेहतर कर सकते हैं। देखें, ये चीज़ों को, इदारों को बुला के अगर आप उनको सही करेंगे तो ही होगा। अल्लाह ना करे अगर इसी तरह ये शहर में हुआ तो शहर ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो शहर आखिर में खाना जंगी पे ले जाएंगे हम। ये शहर में जब जहाँ भी दुनिया में 80% कच्ची आबादियाँ हो जाती है, 72% से आगे बढ़ती है, वह खाना जंगी हो जाती है। इसलिए कि वो यूटिलिटीज़ के पेमेंट नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, एड्रेस नहीं होता। हम तो लीगल काम चाहते हैं कि कोई तरीके से हम कर सकें, लेकिन कोई हमें भी रास्ता बताए। और हम चाहते हैं कि इन अलॉटीज़ का मसला हल हो, और इस इदारे जितने जो फेलियर हो गए वो सही हो जाए। ये तो हम चाहेंगे कि ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क बेहतर हो, इसलिए कि हमारी भी नस्लें, हमारे बच्चे भी तो यही हैं। कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ भी रोड पे निकाल सकते हैं, आपके बच्चे भी निकाल सकते हैं, और इस मुल्क के सब बच्चों के साथ ये हो सकता है जो आज इनके साथ हो रहा है। अदालत में इस बात की निशानदेही हुई थी कि इस इमारत को मस्मार करने की सलाहियत पाकिस्तान के किसी इदारे के पास नहीं है। उसके बाद FW को बुलाया गया, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। पहले भी मैं कई दफ़ा वाज़ेह कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ TV चैनल पर आप देखते हैं कि इमारत एकदम देखते ही देखते ज़मीन बोस हो जाती है, तो उसके लिए कंट्रोल्ड मॉडल डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। तो चीफ जस्टिस ने उस बात का जिक्र किया था, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, मुख्तलिफ अखबारात ने और मुख्तलिफ चैनल्स ने इस तरह का रंग दिया कि जैसे ये, जिस तरह यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़ानदान रहते हैं, और उसके बाद 100 ख़ानदान को जाके बम से उड़ा दें, इस इमारत को गिरा दें, ऐसा चीफ जस्टिस ने हरगिज़ नहीं कहा। और मैं वही वाली बात के हैरान हो रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें अगर ये मुतालबा करती हैं कि जो चोर था, जो असल इसके मुजरिम थे, उनको सज़ा दी जाए, उस पर नहीं जा रहे, बल्कि वो अदालत एक सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, उसके ख़िलाफ़ कौम को, आवाम को गुमराह करने की या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुतासरीन हैं, यकीनन इनका कसूर नहीं है, इनको इनका हक़ भी मिलना चाहिए। इनको जो इनके जायज़, जो इनका पैसा था, उनको मिलना चाहिए। असल ज़िम्मेदार या तो बिल्डर है या फिर वो लोग जिन्होंने ज़मीन अलाट की। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंद तो कर दिया है कि बिल्डर इसकी ज़मीन की जो अलाटमेंट है वो देगा, उसका जो पैसा है वो देगा। जब तक ये इन मुतासिरीन को इसका पैसा नहीं मिलता, बिल्डर की दूसरी प्रोजेक्ट की जो अलाटमेंट है या लीज़ है वो आगे फारवर्ड नहीं हो सकती, सब लीज़ उसकी नहीं हो सकती। अब आज जो अखबारात में इशारात शाया हुए हैं, उसमें इस इमारत को मस्मार करने के लिए
मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं वो अगर दिलचस्पी रखती हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से इख्तियार दिया गया है कि वो रजू करें और 3 दिन में उनका कहना है कि वो उनसे जो अपनी एक सलाहियत या अपनी दिलचस्पी या अपनी महारत जो है इस इमारत को मस्मार करने की वो कमिश्नर ऑफिस में बज़रिया ईमेल, बज़रिया खतूत या खुद आके रब्ता करें। उसके बाद जो समझेंगे कि बेहतर तरीके से इस इमारत को मस्मार कर सकता है उस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आज जो है इस इमारत के कनेक्शन जो है वो काट दिए गए हैं। आगे चल के मैं मज़ीद भी दिखाता हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और उसके बाद फिर यहाँ एक समझ लें कि पूरे इदारे सब जो है वो यकजा किए गए हैं और तमाम लोग जैसे मुख्तलिफ इदारों के लोग, पुलिस भी यहाँ तैनात की गई है, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी आ रही हैं। तो आगे उस तरफ चलता हूँ, आपको वो भी सिचुएशन दिखाता हूँ। ये एक इवेंट बना दिया गया है, हालांकि इस इवेंट को मस्मार यानी कि इसको इवेंट के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था। और भी कई प्रोजेक्ट्स, कई ऐसी इमारतें जो कि गैर कानूनी बनी हुई हैं वो उनको मस्मार करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और वो हुआ भी। ख़ास तौर पर नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मे जब अदालत ने हुक्म दिया तो वहाँ पर भी कोई सियासी जमात नहीं खड़ी हुई, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग चाहे उनकी आमदनी कम थी, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से वो जगह ज़मीन या जो उनके घर थे वो लीज़ पर लिए। यहाँ के जो मकीन थे इनकी हैसियत कुछ ज़्यादा होगी इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से लिए, लेकिन असल ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ ना तो कोई सूबाई हुकूमत कार्रवाई कर रही है, ना ही कोई सियासी जमात जो है वो उसमें मुतालबा कर रही है और ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने असल ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई हुक्मनामा जारी किया है। अब ये इमारत का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर पूरा मीडिया यहाँ मौजूद है और 3-4 दिन से आप मुसलसल देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा यानी कि कोई तूफ़ान आने वाला है। यकीनन जो मुतासिरीन है उनके लिए एक दुख और गम की बात है और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था वो भी जो जिस अंदाज से पेश किया गया उससे भी ये लग रहा है कि वाकई ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई ही चीफ जस्टिस जो है वो मुतासिरीन को इसी तरह बम से उड़ाना चाहते हैं। मैं बार बार ऐसे वाज़े कर रहा हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखेंगे पूरा मीडिया यहाँ लगा हुआ है। अब ये बताया गया है कि कुछ किराएदार यहाँ से मुंतकिल भी हो चुके हैं, यहाँ से चले भी गए हैं। ये गैस के कनेक्शन आपको दिखाएंगे कि गैस का कनेक्शन जो है वो यहाँ से काट दिया गया है। यहाँ से गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। ऊपर भी ऊपर वाले हिस्से की तरफ देंगे, अब ये पूरी ऐसी इमारत में ना गैस है, ना बिजली है और ना ही पानी है और तमाम सहूलियात जो है वो बंद कर दी गई है। और उसके बाद फिर यहाँ से भी आपको आगे दिखाते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद पिक्चर जो क्लियर हो सके। अब नसरा टावर के रिहायशी मौजूद है हमारे साथ। तमाम कनेक्शंस कट गए, अब लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है बचने की। तो नहीं सर, हमें तो आज भी बोल दिया है कि आज रात तक ये घर खाली हो जाने चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं आप लोग घर खाली करने के लिए? सर तैयार तो नहीं है मगर देखते हैं, आने दो। हम तो चाहते हैं कि हमें यहीं से गिरा के निकाला जाए क्योंकि हमने तो सरकार पे भरोसा करके, इमरान खान की बातों पे भरोसा करके लिया था। मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। वहाँ जब ये इनकी हुकूमत आई तो ये एक ही बात कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा असासा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो। तो अब जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बातें, इनकी अच्छी अच्छी बातें सुन के जब हम यहाँ आ गए हैं, 1,80,00,000 रुपये का लिया था मैंने आज से 7 महीने पहले, 7-8 महीने पहले। उसके 1 महीने बाद से ये सुनने शुरू हो गया, जबकि ये बिल्डिंग 7 साल पुरानी है। तो फिर बाद में याद आया कि बातें तो मेरा दोस्त सलीम भी बड़ी अच्छी करता था मगर कारकर्दगी उसकी भी काबिल तारीफ नहीं थी। आप ये नहीं समझते कि ये पूरी कौम, आपको पता है कि खरबूजा भी सूंघ सूंघ के लेती है, आपको पता है आपने तो बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था, तो ख़रीदते वक्त आपने इन सारी चीज़ों सर मेहनत क्या, मतलब ना ईद देखिए ना बारात देखिए, परदेश में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। वो भी सालों गुजारते हैं, उसके बाद जाके जमा करके ना अपनी मौत देख सकते हैं हम, ना अपनी शादी देख सकते हैं, ना अपनी रमज़ान देख सकते हैं, ना अपनी ईद देख सकते हैं। उसके बाद जब हमने जमा करके यहाँ लगाया कि चलो अब अपने मुल्क जाएंगे, इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट दे के बुलवाया, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से इनकी बातों पे भरोसा करके, कभी बोल रहे डैम फंड आ गया तो कभी हम $1,000 वहाँ से भेज रहे हैं, वो भी पता नहीं स्विमिंग पूल बन गया या क्या हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला ना। मतलब हमें तो लॉलीपॉप दिया गया। और आज जो है जब पेपर की बात आ रही है तो पेपर, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कराची में लॉन्च होता है ना सर, तो वो बिल्डर का नाम होता है। कराची में अगर किसी ने ज़िंदगी में प्रॉपर्टी खरीदी उसको ये ज़रूर पता होगा कि जब बुकिंग करवाते हो तो आप चार्ट पे करवाते हो, बिल्डर का नाम देखते हो, SBCA का अप्रूव प्लान देखते हो, KDA की अप्रूवल देखते हो और लैंड डिपार्टमेंट की अप्रूवल देखते हो, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखते हो, वो सब हमने देखी। और लीज़, जब तक कब्ज़ा नहीं मिलता उसके 1-1.5 साल तक कराची में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको लीज़ मिलती हो। वो जब रहने आ जाते हैं उसके बाद रिहायशी शुरू होते हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद दी जाती जो पैसे हमसे ले चुके हैं लीज़ के नाम पे भी यहाँ वाले लोग। तो अब ना लीज़ है, ना इमरान खान है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना जज साहब हैं, बोल रहे बम से उड़ा दो। सर दहशतगर्द थोड़ी रहते, हम तो वो लोग हैं
ना हम पथराव करने वाली कैटेगरी हैं, ना हमारी बहनें रोड पे आ सकती हैं। जैसे एक चीज़ कि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, अदालत में जब बात हुई थी तो वहाँ मैं मौजूद था। अदालत की बात को, चीफ जस्टिस की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया है। उनका मकसद ये नहीं कि आपकी दिल आज़ारी हो, उनका मकसद ये नहीं था कि यहाँ के जो लोग रहते हैं कोई दुश्मन है पाकिस्तान के, या इनको इस तरह उठा के बेदखल कर दिया जाए। कानूनी चारा जो जितने अरसे से डे 1 से जितनी भी अदालती कार्रवाई है सारी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और मेरे पास अदालती हुक्मनामे भी पड़े हुए हैं। ये कुछ चैनल्स ने गलत तासुर दिया, कुछ अखबारात ने गलत अंदाज से उस चीज़ को रिपोर्ट किया, ऐसा हरगिज़ उन्होंने नहीं कहा। कमिश्नर कराची से पूछा कि इमारत कब खाली होगी, तो उन्होंने कहा 27 तारीख की हमने आखिरी डेट दी हुई है। उन्होंने कहा अच्छा इमारत जब मुतासरीन के भी ये मकीन जो है जब खाली करा देंगे तो उसके बाद फिर किस तरह तोड़ेंगे, क्या चिड़िया तरह से तोड़ेंगे? उन्होंने कहा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन्होंने कहा जब खाली हो जाए तो फिर इस तरह तोड़ना कि कंट्रोल मॉडर्न डिवाइस से, लेकिन जब खाली हो जाएगी इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी भी मकीन की खुदा ना खास्ता वो जान के दुश्मन हो। या मैं आपको एक और चीज़ करेक्ट करूँ, उनका अल्फाज ये भी था कि जानी और माली नुकसान ना होना चाहिए। तो जानी और माली नुकसान ना हो तो सर जानी नुकसान तो होगा, हमारी जानें लग गई थी पैसे कमाने में जो हमने यहाँ घर लिए थे, और माली नुकसान यूँ होगा कि हमें 1 रुपया अब तक। इन्होंने एक और भी तो बात कही थी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द असासा ऑफ आवर नेशन, सही है। बट अगर उन्होंने ये बात कही थी कि इसको तोड़वाया जाए, ओके तोड़वाया जाए, आइए तोड़िए, और ये भी तो साथ में कहा था कि बिल्डर से पैसे दिलाए जाए, तो सर वो तो हमें नहीं दिलाए गए, मगर तोड़ने के लिए फ़ौरन आ गए। बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल 100% ठीक है। जो जिम्मेदार हैं, जिस तरह आपने भी बात की कि जो तमाम दस्तावेज़ात देखने के बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, इसी तरह इन समेत और भी जगहों पर जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डर का नाम देखते हैं, हाँ बड़ा ज़बरदस्त बिल्डर है, उसके पीछे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KDA KMC के दस्तावेज़ात भी देखी जाती हैं, उसके बाद ही फिर उस इमारत में बुकिंग करवाई जाती है या ख़रीदी जाती है। ये सब चीज़ें नसरा टावर के जो मकीन हैं उन्होंने की, लेकिन उसके बाद फिर आगे जब चल के पता चलता है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को ये जो बकाया तकरीबन 350-350 गज ज़मीन देने की इख्तियार ही नहीं था, तो उसके बाद फिर इनका कसूर नहीं, असल कसूर तो उन लोगों का है जिन लोगों ने NOCs दिए तामीरात के, जिन लोगों ने लीज़ दी, सब लीज़ दी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया, सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं किसी के खिलाफ हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। अब मुतासिरीन जो है मकीन वो ये नहीं कहते कि हम खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो कहते हैं कि पैसे आज दे दें हमें, आज ही यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ से अगर ये बेदखल हो गए तो उसके बाद फिर बिल्डर को पूरी ज़िंदगी ढूंढते रह जाएंगे। आप जी बताएं। अब आज हमें बोला गया है कि आज आप घर खाली कर दें, चलो कर देते हैं, आज आ जाएंगे, हमें निकाल दिया जाएगा। अब ये बताओ ना, हमारे पास रेंट पे कोई घर मौजूद है? एक दिन में आप कराची में रहते हो, एक दिन में आप रेंट पे घर ढूंढ के दिखा दो, एक दिन में आप 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट अरेंज करके बता दो, एक दिन में पूरा ये घर, ये हम लोग कोई, खैर हमारी कोई औकात नहीं है, हम शुक्र है अल्लाह का, जो है अल्लाह की तरफ से। ये अगर करोड़ों के घर लिए तो ज़ाहिर है 25-25, 30-30 लाख के घर में खर्चे भी हुए हुए, जो हमने अपनी ज़िंदगी का आशियाना बनाने के लिए किया था ना, और चोरी नहीं की थी सर, मेहनत करके की थी। मैं अपना कार्ड भी दिखा सकता हूँ, आई एम द ओवरसीज पाकिस्तानी, विच इज़ आई एम द टैक्स पेड, मैं फाइलर भी हूँ, तो वो खर्चा हमने किया। अब एक दिन के अंदर आज हमें बोल दिया गया अभी कि आज रात को ये घर खाली होने चाहिए, हमें पोजीशन लेना है, चलें लेना है, मगर एक दिन में हम कैसे करेंगे? आप बताओ, आप खुद घर वाले हो, बच्चों वाले हो, माँ है, बाप है, बहनें हैं, बेटियां हैं, कुछ इस बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, कुछ ऐसे हैं जो हार्ट पेशेंट हैं। एक उस दिन बेचारी ऑलमोस्ट इंतकाल था उनका, अल्लाह ने बचा लिया उनको। तो अब एक दिन के अंदर ना हमें अभी सुजुकी मिलने वाली है, ना इतने बंदे मिलने वाले, ना इलेक्ट्रिशियन मिलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उतारेगा, ना प्लम्बर मिलेगा जो गीज़र उतारेगा, ना मतलब क्या बोले हम। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नसरा टावर के मुतासरीन की और नसरा टावर के जो मकीन है उनकी। मज़ीद भी जो अपडेट होगी, जो तफसीलात होगी आपके सामने रखेंगे।